अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ चीज़ें मैंने ना ऑनलाइन मंगवाई हुई थी, जैसे एक मैंने ये मंगवाया था मुझे। ये क्या है? यार मेरे हाथों में लगा हुआ है लोशन। ये ओके। देखें, जरा क्लोजअप करके दिखाएं। ये ठीक है। आईब्राउ पेंसिल है, हाँ? ये देखें। वाह जी वाह। आई होप इट इज सेफ फॉर द आईज। नहीं, ये आईब्राउज पे है, अच्छा, आईब्रोज। लैशेस पे अच्छा, नहीं है। ओके ओके ओके। तो ये मुझे मिला था तकरीबन 1100 का, ठीक है। और मैंने कल यूज की है। मुझे हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी इजीली आईब्रोज जो है ना वो बन गई। ठीक है। ये है, ये आज आया है, मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मैं अभी खोलूंगी आपके सामने, देखते हैं कि पता नहीं मैंने क्या मंगवाया है। लेकिन इसकी प्राइस थी 3000। अच्छा। हाँ। अच्छा जी, एक और आजकल ना बड़ा ही ज्यादा हमारे मीडिया में न्यूज गर्दिश कर रही है, क्योंकि हमारे एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है जिनका नाम है रजब भट्ट। ही इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर इन पाकिस्तान, और उनकी हुई है रिसेंटली शादी, जहां लोगों ने बहुत पसंद किया है। बहुत अच्छे इवेंट्स थे और बहुत ही प्यारे कपड़े एंड एवरीथिंग। वहां पर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि जी उन्होंने खर्च बहुत किया है। मैंने कहा चलो मैं अपने हिसाब से बिल्कुल अनबायस्ड होके ना ऑनेस्ट सा रिव्यू देती हूँ, और मैं किसी की साइड भी नहीं लूंगी और किसी के खिलाफ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं नॉर्मल बातचीत करूंगी। उसमें से जो चीज आपने अखज करनी हो कर लें, एंड ऑफ कोर्स कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। हर इंसान का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है अबाउट लाइफ। तो मुझे हुआ ये कि उनकी शादी में जो मेन क्रिटिसिज्म हुआ है ना, वो ये है कि जो कवाली नाइट पे और बाकी जो उनके इवेंट्स थे ना, उसमें जो पैसे वारते हैं ना, वो बहुत टू मच हुआ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि रजब भट्ट ने तकरीबन 1 साल कुछ महीने पहले अपनी व्लॉगिंग शुरू की। लोगों ने उनकी व्लॉगिंग बहुत पसंद की, और अब माशाल्लाह वो 5 मिलियंस के ऊपर उनके सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे खुद उनकी व्लॉगिंग बहुत पसंद है। ये बच्चा जो है, ये इसकी क्वालिटीज बहुत हैं जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ। वो ये है कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट यंग बच्चा। और दूसरा ये है कि इसकी बहुत और भी अच्छी क्वालिटीज हैं। एक तो ये अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अच्छा, लवली। सेकेंडली ये अपने फ्रेंड्स का, वो कहते हैं ना यारां दा यार, ये दोस्तों का दोस्त है। और मुझे इससे ना, इसको देख के मुझे आसिम बड़ा याद आता है, क्योंकि ये बेसिकली दिल का एक साफ इंसान जो मुझे लगता है ही इज। और फिर अपने इन लॉज की बहुत रिस्पेक्ट करता है, अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, उनके इन लॉज से भी बहुत प्यार करता है। तो इस हिसाब से ये ओवरऑल ही इज अ जेन्युइन एंड अ वेरी नाइस पर्सन। रजब भट्ट। रजब भट्ट के रजब अली। रजब भट्ट। ओके। तो बात आ जाती है जनाब शादी की। तो शादी में यार देखो, अपना अपना ये सोचने का तरीका है। अगर उसके पास पैसा है, उसने पैसा कमाया है, अल्लाह ने दिया है, और तो वो दो लोगों पे बहुत लगाता है। अच्छा, ये लाइव जो टिकटॉक पे कमाता है ना जितना भी, वो सारा गरीब लोगों को बांटता है। अच्छा, लवली लवली। जिसमें बच्चियों की शादियां हो गई, किसी की फी देनी है, कोई बेवा है, किसी से ग्रोसरी नहीं हो रही है, तो वो अपने पास एक भी पैसा नहीं रखता। अच्छा, माशाल्लाह। और ही सो टैलेंटेड के माशाल्लाह ये लाइव टिकटॉक पे भी ना बहुत कमा बस अल्लाह ताला फिर इसलिए दे रहे हैं ना। और उसके अलावा अपने माँ बाप को इसने उम्रा करवाया, फिर जियारात पे लेकर गया। उसके अलावा दोस्तों की जब भी बर्थडे होती है तो कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं देता। ये हमेशा नया आईफोन दे देगा, या इस तरह से ना, यहाँ तक कि गाड़ी वगैरह लेने में भी ये आगे आगे होता है। एंड ही इज कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग मनी ऑन अदर पीपल। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिनमें पैसा खर्च करने की जरूरत होती है। बहुत अमीर लोग होते हैं जो पैसा दबा कर बैठे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई दरवाजे पे आया इसलिए अभी यहाँ पर मैं रोकूं। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वो पैसा खर्च कर सकें। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास ढेरों के हिसाब से पैसा होता है, लेकिन वो दबा कर बैठे रहते हैं खर्च करने का। कुछ लोग दिल के अमीर होते हैं, कुछ लोग दिल के गरीब होते हैं। रुपया पैसा जो मटेरियल है वो तो अल्लाह की देन है यार, हाथों की मैल है, कभी होता है कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि म्याना रवि से खर्च करना चाहिए। अब देखो ना, म्याना रवि की भी तो डेफिनेशन डिफरेंट है। जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके लिए म्याना रवि कुछ और होगी,
जिनके पास उससे कम है उनके लिए म्याना रवि कुछ और होगा। हाँ, इट्स अ रिलेटिव टर्म ना। इट इज अ रिलेटिव टर्म। और अल्लाह ताला ने उसको अगर दिया है और उसने स्पेंड किया है, कुछ जवान है तो उसके अंदर जोश भी होगा, कुछ उसने अपने दोस्तों को भी जो दिया हुआ है वो भी रिटर्न करना चाहते होंगे। तो मिल मिलाकर इतना किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि उसकी खुशियों में पानी फिर जाए, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए। मैंने जब उसकी शादी देखी तो मैंने थ्रू आउट जब जो मैं देखती रही, मैं दुआ करती रही कि ये बच्चा जो है इसको अल्लाह ताला खुश रखे और इनकी जो एक पेयर बना है मियाँ बीवी का, उनको अल्लाह ताला फलना फूलना नसीब करे। आमीन। इसी तरह ही देखना चाहिए यार। देखो, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट अल्लाह ने सवाल करने हैं, वो हम बंदे से नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, हम अपने साथ मशवरा जरूर दे सकते हैं कि ये गलत है, हाँ, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी पोलाइटली। हम स्ट्रिक्टली नहीं पूछ सकते, वो अल्लाह का डिपार्टमेंट है, वो अल्लाह पूछता है अपने बंदे को। सही है। इसलिए जो है, अगर हम पोलाइटली किसी को बताने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने साथ वाले मुसलमान भाई या बहन को प्यार से समझाया है। अगर हम बहुत सख्ती से या बहुत बुरे तरीके से कहेंगे तो इससे जाहिर होगा कि हम उससे जल गए हैं। सही है। ठीक है, जलने के बजाय इंसान को सिर्फ ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो बैलेंस करता है। अल्लाह सबका अल्लाह है, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा भी है ना पत्थर के अंदर, अल्लाह उसका भी अल्लाह है और उसके साथ भी इंसाफ करेगा, उसको भी देगा। अल्लाह के पास अपने खजानों की कोई कमी नहीं है। सो ही इज द प्रोवाइडर। तो उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर किसी एक को अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया हुआ है तो हमें उससे जलने के बजाय हमें खुश होना चाहिए यार। हमें दूसरों की खुशी के साथ खुश होने की का हौसला रखना चाहिए। ये है, मैं कहती हूँ। बाकी रह गई बात पैसे की, तो यार देखिए ना, फिर मैं ये भी बैठकर सोचती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ चीजें, ये नहीं है कि मैं रजब भट्ट की साइड ले रही हूँ, मैं सोचती हूँ बातें। कि आप सोचे कि एक बादशाह है, उसके पास बहुत पैसा है, हम उसको ये एक्सपेक्ट करें कि वो एक लाचे धोती में फिर रहा हो? नहीं, ये तो संजम हमारा मजहब भी कहता है कि जो आपके पास है वो शो करें। और बाय द वे मैं भी इसमें बैग्स में या आप फटे पुराने कपड़ों में नहीं, आपके पास पैसा है तो आप उसको खर्च मैं करें। एक और बताता हूँ, जो उसने खर्च किया है उस बच्चे ने, उस खर्च करने से उसको जो फायदा हुआ है, लोगों को फायदा हुआ है उसका, तो उसने तो अपना जो खुशी पूरी की है, लेकिन उसमें बहुत से लोगों का भला हुआ है। उसमें शामियाने वाले भी हैं, उसमें कनाते वाले भी हैं, उसमें खाने वाले भी हैं, उसमें कपड़े बनाने वाले भी हैं, कपड़े बेचने वाले भी हैं, मतलब इट्स सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्वड। और सबने, मैं होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मेरे साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग है, खुदा की कसम, आई स्वेयर। ये नेक्स्ट मेरा जुमला यही होने लगा था। सही है कि अगर कोई वहां सिंगर आया है, या कोई ढोल वाला आया है, या कोई टेंट जिन्होंने लगाए हैं, या खाना जिन्होंने बनाया है, मार्की वाले जो भी है, वो चाहते तो वो सारा पैसा अपने पास ही दबाए रखते। लेकिन इस तरीके से भी उन्होंने दूसरों को बांटा है। और ये चीज बांटना, और ये मैंने देखा है रजब भट्ट में कि ये शेयर करके इसने अपनी हर खुशी हर इंसान के साथ शेयर की है। और इसने अपने दोस्तों को कंधे के साथ कंधा मिला के उनकी किसी भी चीज में ये पीछे नहीं हटा। देखे ना, अगर आपने पैसा नाली में बहा दिया, गटर में फेंक दिया, वो आपने जाया कर दिया। आपने जाया तो नहीं किया, आपने लोगों पर लगा दिया। भाई दिस इज, मतलब अल्लाह ताला के पास उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है। लुक इट फ्रॉम द अनदर एंगल। और दूसरा ये रह गया कि जी बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा लेट डाउन फील करेंगे। आप इस तरह से फील ना करें, वो उसका स्टाइल था। वो उसने उस तरीके से किया है। बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो चुपचाप ओवर अ डिनर वो अपना शादी मना लेते हैं, क्योंकि उनका वही दिल चाह रहा होता है। कुछ लोग जाकर मस्जिद में निकाह कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए वही काफी है। यार ये सारों का अपना अपना, तो सारों के उसके मुताबिक जैसे कोई चाह रहा है उसको जिंदगी गुजारने का एक वो हमें हक देना चाहिए है। और हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि भाई बहुत ज्यादा खर्च करके शायद कुछ लोगों को उनके दिल में एक हसरत फील हुई हो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि नहीं होनी चाहिए। इतना दिल बड़ा करना चाहिए
कि आप उसके लिए दुआ करें कि वो अपनी माँ बाप का फर्माबरदार बच्चा बिल्कुल। जो कि 60-70 लाख पर मंथ लोगों को बांट सकता है, तो उसको पूरा हक हासिल है कि वो अपने ऊपर भी खर्च करे। बिल्कुल सही है, ठीक है, आई एग्री विद तो यू। बस यहीं पर हम ये कॉन्वर्सेशन करते हैं जी, खत्म हुआ इस दुआ के साथ कि वो अल्लाह ताला उनकी जोड़ी भी सलामत रखे और उस माँ का दिल खुश रखे जिसने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की है, और वो उसको भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे जिसने अपने माँ बाप को फूलों की तरह रखा है, संभाल के बिल्कुल, रखा हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये बात थी। अगर आप में से कोई मेरे साथ डिसएग्री करता है तो प्लीज पोलाइटली कीजिएगा। मुझे तो जो चीज जैसी फील होती है ना, मैं बता देती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं हसास हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ और चीज़ों को मैं उस तरह से बताने की कोशिश करती हूँ कि जिससे हम सब खुश रहें। तो एवरीथिंग इज दैट मैटर्स इज ना हैप्पीनेस। या तो हैप्पीनेस जो है ना, वो दूसरों की खुशी में खुश होना भी एक हैप्पीनेस है। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि शादी में आप शादी अटेंड करने जा रहे हैं तो उसे एक बंदा रोस जाए कि जी मैनू बोटी नहीं सही लगी मुझे तो खाली चावल मिले हैं, बोटी किधर है। हाँ। वो एक बंदा शादी में ऐसा होता है जो नाराज हो जाता है कि जी मुझे बोटी नहीं मिली है, या मेरी तस्वीर ही नहीं खींची, मेरी फोटो ही नहीं बनाई। तो शादी वाले बेचारे जिनके घर में शादी होती है वो यही परेशानी में बैठे होते हैं कि यार कोई नाराज होकर ना जाए, लेकिन नाराज होना जरूरी है हमारे यहाँ, नॉट एनीवेयर एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो अब मैं ये खोलती हूँ कि मुझे लगता है वो कार्टियर क्या कॉपी वाला कड़ा है। अच्छा, अब ये ना हो कि मैं जल्दियों में कुछ काट दूं, इससे तो मैं बाद में खेल लूंगी। नहीं, ऊपर से खुल जाएगा मेरा ख्याल में, वो खुलने वाला है। नहीं मुझे काटने वाला है। हाँ लो जी फिर। हाय पता नहीं क्या मंगवा के बैठ गई हूँ मैं। ये क्या ओ मंगाया? ये था, ये क्या है? ये तो बाल लब्बे। यार मैं बताती हूँ ये क्या था। हाँ। ये ना यूं लगाते हैं कि इसको ना, कई दफा मेरे बाल ना वाइट नजर आ रहे होते हैं, अच्छा। तो इसको यूं करके ना, हाँ। अल्लाह जाने की हो रहा है, पता नहीं की होने लग गया। अच्छा हुआ। ये यूं कर, ये यूं हो अच्छा, ये जाएगा। ऐसे हो यानी जाता आपकी होता है। जो एक वाइट मांग है ना, हाँ। रोज रोज डाई नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। ये कैसा लग रहा है मुझे? इसको तो तुम्हें सेट करना पड़ेगा मैं वैसे आपके तो। सर पे भी लगा दूंगी जब आप गंजे हो जाएंगे। नहीं सॉरी, अच्छा ये यूं है, ठीक है। इसको देख, पता नहीं क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। यूं। अभी तुम मेरी तरफ देखोगी तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे हो जाएगा। दिखाओ जरा। नहीं, मैं तो पकड़ लूंगा। मुझे वैसे तो ना करे ना, मेरा दिल बुरा करते हैं। नहीं, लेकिन तुम्हारी देखो ना, या तो मांग पूरी छुपी हुई हो। तो पूरी छुपा लेते हैं। हाँ, पूरी छुपा लो, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा आप बंद करें ना, पहले मैं इसको रिहर्सल करूं, फिर मैं अपने व्यूअर्स को ठीक दिखाऊं। है, ओके। हो गया कुछ? जी हो गया। अच्छा, हुड हो गया कि? एक सेकेंड। हाँ, वैसे अभी कुछ को फर्क पड़ा है वैसे। दिखाओ जरा, इधर देखो। दूर से दिखाएंगे तो लोगों को पता नहीं लगेगा। हाँ यस, ठीक है, दूर से दिखाता हूँ तुम्हें मैं। दूर से। हाँ ठीक। ये इसका तरीका इस तरह आ जाएगा। अच्छा जी, खाना खाने के लिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी जब प्लान बनता है। अंजम टिकट ले ली? टिकट किस चीज के? बाहर का, कतर एयरलाइन वगैरह का किसी का ले लो। तो कह रही हो ना बाहर जा रहे हैं। मैं बहुत मारूंगी मुझे। अच्छा चलो। एक पहले मेरे पैसे जाया हो गए, बहुत मार। नहीं, पैसे नहीं जाया हुए बाय द वे। एक फर्क ये है, इसका शेड एग्जैक्टली नहीं मिल रहा तुम्हारे उसके साथ। चलो ये वो मिला लेंगे। चलो ठीक है ना। लेकिन ये डाई भी हो सकते होंगे बाय द वे। नहीं शेड मिल रहा है यार। अच्छा मिल रहा है। हाँ तो बस ये फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें जब एक्सपर्ट हो जाओगी ना, फिर नहीं पता लगेगा बाय द वे। ना ये यूं हाँ, थोड़े बिखरे बाल रखो अपने। यूं जरा देखो इधर, मेरी तरफ देखो। हाँ अभी देखो ना, बेहतर हो गया ना। ऐसे नहीं ये मैं कर लूंगी। हाँ बहरहाल, लेकिन अभी जब जाने का टाइम होता है डिसाइड, तो फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। मुझे अब मेरे
चेहरे से ये हटा लें। अच्छा ओके। Guys, ये अब मैंने थोड़ा तरीके से लगाया है, ठीक है ना, तो मांग मेरी छुप गई है और ये मेरे बाल जो है ना ये कुछ थोड़े से इस तरह लगने लग गए हैं। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन अगर कोई बहुत ही मुसीबत पड़ गई है और आपने डाई नहीं करवाया हुआ तो ये चलेगा। मुइस कहाँ का प्लान बना है फिर? आप रेडी हो गए हो? जी, टेक्सास स्टेक हाउस। हाँ चलो ठीक है। पहले हम सोच रहे थे कि चाइनीज चले जाएं, लेकिन फिर दिल चाह रहा है कि अब ना चाइनीज बाद में फिर विंटर्स चलेंगे। में गरम गरम स्टेक खाने चाइनीज का भी बड़ा जाना है लेकिन हाँ हाँ वो एशियन वॉक ना, एशियन वॉक हाँ चलो वो चलेंगे। मैं आलिया खाला के साथ भी चले जाएंगे और खुद भी चले जाएंगे। सही है। चले लेट्स गो। जी जी चलिए हम रेडी हैं, आप तैयार हैं? चलिए चलो ठीक है। नमाज पढ़ ली? हाँ मैंने पढ़ चलिए। वीडियो बना रहे हो। हाँ, हमने कहा आपको जरा अचानक पकड़ते हैं भाई ये अलग 1.5 इंच की क्या मस्जिद बनाई हुई है आपने हैं? नहीं मैं तो ऊपर गया था, मोइज वाज गेटिंग रेडी, मैं इसलिए फिर हमारा फाइनल यही हुआ कि टेक्सास स्टेक जा रहे हैं और चाइनीज बाद में जाएंगे। ठीक है। चले वेरी गुड। चले। अच्छी खासी ठंड है आज, हाँ है ना? मुझे तो बड़ी सर्दी, मैंने कहा शायद मुझे ही लग रही है। जी एक तो बफलो बाइट्स कर दें स्टार्टर के स्टार्टर जी, ओके। और मोइज आप अपना ऑर्डर दे दो। सूप वगैरह कुछ मैम स्टार्टर में नहीं ये वो टू मच हो जाएगा बफलो बाइट्स से। इट्स ओके, थैंक यू। आपका दिल्ली द किड स्टेक किधर है? दिस वन सर। या दिल्ली द किड लाइक बीफ और चिकन बीफ एंड स्टेक टेम्परेचर मीडियम टुवर्ड्स वेल। medium to well. Yeah. And what do you like side option? French fries, baked potato, Mashed potatoes. And your अच्छा name मेरा also same? नहीं मैं आज आप बताएंगे मेरा ऑर्डर। जी। वो आती हूँ ना आज बिली आप द बताएं। किड स्टेक। हाँ, बिली द किड स्टेक आप लेते हैं और? मीडियम टेम्परेचर में लेते हैं। यस और वो आग प्लेट में आता है और size? ताकि थोड़ा सा मीडियम वेल विद फ्रेंच फ्राइज। नो ओ सॉरी मैश पोटैटो। या मैंने कहा जिनका एग्जाम ले लेते हर दफा याद हो गया वो होगा। फ्रेंच फ्राइज सर भी होते हैं। हाँ उनका चिकन में कर दें जी। और मुझे वेल डन। हाँ वेल डन। चिकन फुली कुक्ड होता है। हाँ जी एंड बीफ टेम्परेचर। ठीक है। और साइड लाइन सेम प्राइस में सेम प्राइस। बफलो बाइट्स थोड़ा पहले ही भेज दें। जी वो 10 मिनट्स तक आपके पास है। अगर अपने स्टेक के ऊपर फ्राइड एग ऐड करा सकते जी जी हो जाएगा। हैं? एक फ्राइड आपके फ्राइडे का हाफ फ्राई और फुल फ्राई? फुल। ये हमारे स्टार्टर्स आ गए हैं। अच्छा वो एक्सक्यूज मी मोल्टन लावा केक का भी एक ठीक है, order वो कर भी दो। थैंक यू। नो मूवीज। मैं तो अपना स्टेक ही खाऊंगी, मैं अपनी भूख खराब बिल्कुल नहीं कर सकती। सॉरी गाइस। एक चिप्स ट्राई कर सकती हूँ आप लोगों के पुरजोर इसरार जो आप लोगों ने किया ही नहीं। लो बेटे। अंदर चिप्स भी ट्राई करो। खा रही हूँ। मजे का ना। भूख खराब हो जाती है मेरी। एक स्टेक खाना भी जिगर गुर्दे का काम है। यस।
अच्छा जी, एक दिन रह हमने गया, पैफलम रिंग्स तो खत्म कर दी है। एक दिन रह गया नया साल शुरू होने में। तो आप लोगों की कोई नए साल की रेजोल्यूशन कोई? मेरी तो 4K ही होगी। यार सीरियसली, हाँ seriously। मेरा एक तो ये होगा कि मैं सारी नमाजें पढ़ूं, जो कई दफ़ा मैं कज़ा कर देती हूँ, और उसके अलावा और क्या? मेरे ख्याल में मैं अपना वेट भी कम करने के बारे में सोच रही हूँ ठीक है, जी। तुम्हारा वेट तो ज़्यादा नहीं है भाई जी। और इसके अलावा ट्रैवलिंग का भी है ठीक माइंड है, में। आगे तो अल्लाह को बेहतर पता होगा। आपका मुजीब? ईट वेल, ईट हेल्दी, नमाज रोज़ा ज़कात ठीक है। खाएं एंड ट्राई टू बी अ नाइस जेंटलमैन। खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। और मुझे आपका? पहले मेरी 144 पी होती थी, स्लोली 480 पी पे आ गया मैं। 720 पी पे था मैं 2015 में। जी, आप अपनी कंप्यूटर की पिछले लैंग्वेज। हाँ 2-3 सालों में 1080 पी थी मेरी रेजोल्यूशन। और मैं कुछ करूँगा 1440 पी के बजाय 4K पे आ जाऊँ। गाइस, आप बच्चा जो है ना वो अपनी, अपनी लैंग्वेज बोल रहा जी हाँ, अपनी ये मेरी रेजोल्यूशन है। अपनी रो में तरंग में जज्बात में बह गया। है। सही है। अच्छा जी, ये मोइस का हो गया, लेकिन इसमें एडिशनल ये है कि इसके ऊपर फ्राइड एग है। और ये मुजीब का जो है ये चिकन वाला, चिकन वाला। और साइड्स पे चिप्स। ओए होए 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 ओए होए होए होए, धुआं ही धुआं। ये आ गया मेरा। वाह वाह, ओए होए होए, ये देखते हैं। ओहो, क्या खुशबू आ रही है, गार्लिक और अनियन। मुझे बहुत गर्म नहीं है। वरना मेरा तो मेरा ऐसे लग रहा है जैसे कुकिंग हो रही है इधर। ये देखो, ये देखें जी, ये देखें बबल्स। बस धुएं धुएं निकल रहे हैं धुएं। मेरे धुएं के अंदर देखें गाइस, धुएं के अंदर मुझे तलाश करें। बहुत ही गर्म लाए हैं यार। वाह, Good. और साथ मेरे होता है हमेशा ये पोटैटो, मैश्ड पोटैटो, है ना? वाह यम्मी। ये बताओ कैसा है? उस दिन से ज्यादा मजे का है ना? बिल्कुल फ्रेश बना के लाए हैं। बहुत मजे का। और साथ में ये जो सब्जियां हैं ये बड़ी जरूरी हैं। हाँ, गोश्त, जब भी गोश्त वाली चीजें खाएं तो साथ ही जरूर हाँ। मस्त। गुड वन। बहुत गर्म खा रही हो जो, दिमाग न जला लेना। व्यूअर्स के खातिर एक कुर्बानी भी देनी पड़ी। देनी पड़ी। मोहित आप खाओ, मैं तो थोड़ा ठंडा करके खाओ। आपकी मामा तो व्यूज के आपको पता ना। नहीं, मुझे गर्म ही पसंद है। फिर ठंडा हो जाए तो फिर बेकार हो जाता है, जरा सख्त हो जाता है। हाँ, फिर कार नहीं रहती, अभी कार है ना? बस
थैंक यू। बहुत अच्छा आया हूँ लेकिन उससे बहुत आया हूँ। हाँ काफ़ी अरसे 1 ईयर के बाद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंजुम यार ये कमाल नहीं हो गया, क्या गोश्त खोर जो है वो सब्जी खा रहा है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा है। सब्जी है, सब्जी खा रही हो ना। हाँ जी। वैसे ज़रूरी भी है स्टेक के साथ, यस ट्रू। ताकि फाइबर भी हो ना। या ठीक है, अभी डॉक्टर तो हम भी बने हैं। हाँ प्लेट जी, मैंने तो मुझे अपनी प्लेट जो है ना अच्छी तरह से साफ कर ली। अच्छा इन्होंने 3 रखी हुई है, इसका मतलब ये सारा फ्रेश लगाते होंगे हर बार। 3 रखी। हाँ। थैंक यू। ले जी। हा 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 हा। वाह वाह, कितनी अमेजिंग है डेकोरेशन। लो जी, मुझे ओपन इट। या ओह वाह। आज सही है। थोड़ा सा इसको ऐसे करो ना, दिखाओ। वाह ये है मोल्टन लावा केक विद आइसक्रीम। मुझे चखें। लो बेटे, मोल्टन लावे में मेरी आइसक्रीम गिर गई। अब वो भी मोल्टन लावा आइसक्रीम बन चुकी है। हाँ। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे गरम है? हैं? वेरी वेरी टेस्टी भी। वाह भाई ये देखो मोल्टन लावा में जो मेरी आइसक्रीम गिरी थी कैसे निकल रही है। वाह। अंजुम लो ना। मैं देती हूँ। नाइस। और ये जो है ये साथ हमारे आइसक्रीम है। ये मोल्टन लावा लो ना। ये लिया। Boys, your views और अच्छा है। हैं? बहुत अच्छा, बेस्ट। क्या चीज़ अच्छी है इसमें? फ्लेवर अच्छा है, आइसक्रीम भी अच्छी थी। कॉम्बिनेशन भी अच्छा है ना, कॉम्बिनेशन अच्छा है। गरम चॉकलेट और गरम वो और साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम मजा आता या है ना। या और वो मेल्टेड भी सही था। तो ये था आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी हम तीनों में से खुशबू ऐसे आ रही है, 3 स्टेक बैठे हुए हैं गाड़ी में से भी ऐसी आएगी। तो बहुत सारा ख्याल रखें और हम अपनी दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए मेरे मुइज़ और बाबा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, एवरेज बंदे की ज़ुबान पे कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं? आई थिंक 9000। और सुपर टेस्टर जो है आई थिंक लाइक 12,000। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादा होते हैं। कैसे पता लगता है किसी को कि उसके वो सुपर टेस्टर है या उसके कितने हैं? यार ये तो बड़ी मज़े की बात है। अगर किसी के टेस्ट बर्ड ज़्यादा है वो उसको तो बहुत मज़ा आएगा खाना खाने में। उससे ज़्यादा मज़ा भी आएगा और नाम उलट भी होगा। क्या मतलब? बनमज़ा चीज़ें ज़्यादा बनमज़ा लगेंगी। ओह हाँ, जाहिर है। लो ना बेटे।